Hi everybody and welcome to the channel. आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक मैजिक के बारे में, ठीक है। आज हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे, इस पिकअप आइल रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आर यू अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक और नॉट। एंड अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है सो डेफिनेटली इस रीडिंग में ऐसा कुछ तो है जो आपको सुनने की ज़रूरत है। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो आई विल प्रेफर कि एक फाइल उठा के आप देख ही लें। ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड ये रीडिंग एक पिकअप आइल रीडिंग होने जा रही है, मतलब यू नीड टू इंट्यूटिवली पिक वन ऑफ द पाइल्स एंड go and see your reading. Okay, so we'll start from pile number 1. Thank you. हेलो pile number 1 and welcome to your reading. So अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, पाइल नंबर 1 को ज्वाइन करा है, तो हम लोग देखते हैं कि आर यू अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक और नॉट। तो सबसे पहले आई फील कि मुझे आपको बता देना चाहिए दैट ब्लैक मैजिक होता क्या है, ठीक है। ब्लैक मैजिक जो है वो मतलब ये बेसिकली इंटेंशनल होता है, ठीक है। किसी पर्सन का इंटेंशन जब आपको लेकर के अच्छा नहीं हो, इवल हो, तो उसको हम कहेंगे ब्लैक मैजिक कर दिया उस पर्सन ने आप पर, ठीक है। एंड बेसिकली ब्लैक मैजिक इंटेंशनली आपकी तरफ कुछ एनर्जीज़ को चैनलाइज करने का नाम है, ठीक है। जो कुछ लोग करते हैं, स्पेशली हेविली वो लोग करते हैं जो आपसे जेलस होते हैं, और वो किसी भी चीज़ से जेलस हो सकते हैं। वो आपकी खूबसूरती से जेलस हो सकते हैं, वो आपके सक्सेस से जेलस हो सकते हैं। वो एक बहुत ही नेस्टी इमोशन होता है जिसके आड़ में वो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लोग। एंड ये खास करके वही लोग करते हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ऐसे लोग वो चीज़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। सो ब्लैक मैजिक यही होता है कि, एंड यू नो, ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है जो आप पर काम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनल स्ट्रेंथ कि कितना और आपका स्ट्रॉन्ग है, कितना आप हील्ड हो, कितना आप अनअफेक्टेड रह सकते हो अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब आपके साथ ये सब होता है तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपका जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं वीक था, ठीक है। आपको रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं मैं ही खुद को कुछ ज़्यादा ही मैंने लूजली छोड़ रखा था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मुझे अफेक्ट कर गई। बिकॉज दूसरों का इंटेंशन वी कैन नॉट टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ अदर्स एक्शंस, लेकिन हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ब्लैक मैजिक ऐसा ही होता है और लोग ऐसे ही करते हैं। एंड होते हैं कुछ लोग जो ना कोई काम नहीं होता है। एंड आई एम वेरी श्योर, आई एम क्वाइट श्योर कि हमारे वीडियो में भी शायद ऐसे लोग प्रेजेंट हो जो इसको देख रहे हो। सो डेफिनेटली ये आपके लिए था। और कोई काम नहीं होता है, बस कहते हैं ना बकैती करना, दे डू दैट। तो ऐसे ही लोग ये सब में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं बिकॉज इनका इंटेंशन ज़्यादा ऐसा ही रहता है, ऐसे ही दूसरों को परेशान करना, और ख़ुद का कोई काम तो होता नहीं है, ठीक है। सो तो ब्लैक मैजिक आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो इसको ब्लैक मैजिक हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि मैजिक इसलिए कहते हैं बिकॉज एनर्जीज मैनिपुलेट की जाती हैं, ठीक है। आपके डर को और एम्पलीफाई किया जाता है और इसके पीछे करने वाले का जो इंटेंशन रहता है वो इविल रहता है, इसीलिए हम उसे ब्लैक से डिनोट करते हैं। तो आप शायद कोई हज़ारों ब्लैक मैजिक कर रहा हो, 1000 लोग कर रहे हो, लेकिन कई कई बार देखोगे लोग अनअफेक्टेड रहते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ती इस चीज़ की। उनके साथ बहुत पीछे लोग लगे रहते हैं लेकिन उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनका सब ठीक चल रहा होता है। क्यों, कैसे? बिकॉज़ वो, उनका ऑरा कमज़ोर नहीं है, वो क्या है खुद, वो इस बात से वो इन ट्यून रहते हैं। तो इसीलिए उनको ब्लैक मैजिक अफेक्ट नहीं करता है ना। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत अक्सर काइंड लोग भी इस प्रॉब्लम के चपेट में आ जाते हैं। एंड उनकी एनर्जी गलत लोगों के हाथ में आ जाती है तो वो उसको मैनिपुलेट करते हैं एंड आपके साथ फिर आप
नेचुरली आप दूसरों के कंट्रोल में हो, अपने एक्सेस दे रखी है अपनी, मैंने बहुत बार बताया है इस चैनल में इस बारे में भी। तो डेफिनेटली वो क्या करते हैं कि वो परेशान करते हैं, आपकी एनर्जी के साथ खेलते हैं। एंड डेफिनेटली डॉल्स बनाना, ये वो करना, वो बेसिकली आपके ऑरा को, आपके फील्ड को ही अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ठीक है। सो ये होता है ब्लैक मैजिक। सो लेट्स सी कि स्पाइल के लोग, कलेक्टिव एनर्जी क्या है स्पाइल के लिए। एंड स्पाइल के लोग, बिकॉज जब से मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की है ग्रुप नंबर 1 की, मुझे कॉन्स्टेंटली ये होता है, जब मैं ब्लैक मैजिक की रीडिंग करती हूँ मुझे कॉन्स्टेंटली इचिंग होने लगती है। एंड ये ग्रुप बंद होगा, ख़त्म होगा, तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाता है। सो विदाउट फर्दर अडू, इससे पहले कि इचिंग बढ़ जाए चलो आपकी रीडिंग करते हैं। तो आपके कार्ड्स मैंने किए शफल, एंड सबसे पहला ही कार्ड है द टावर। और बाकी कार्ड्स देखते हैं आप कैसे आए, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक आप लोगों की एनर्जी मुझे ऑलरेडी बहुत ही हैवी फील हो रही है, ठीक है। बहुत हैवी एनर्जी, बहुत डल एनर्जी है, जैसे कि आपको कोई रोज़मर्रा की चीज़ें भी आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। आपके बाल को लेकर के किसी ने ब्लैक मैजिक की है। देखो, कोई कितना ही 75 लोग मिलके ब्लैक मैजिक करे आप पे, बहुत एकदम डेथ स्पेल स्टाइल डाल के वूडू मैजिक करे, जो भी करे, लेकिन अगर आप अपना इंटरनल स्ट्रेंथ जगा लेते हो, एक तरीके का अलार्म भी होता है आपके लिए, अगर आप इंटरनल स्ट्रेंथ जगा लेते हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। बल्कि वो खुद ही अपने जाल में गिर के ध्वस्त हो जाते हैं। सो इतना याद रखना, इसमें डरना तो सबसे पहला स्टेप ये है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। है तो है, जान लो कितनी इम्पॉर्टेंट हूँ मैं जो सारे लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं थिंक दैट वे, ठीक है ना। ज़्यादा डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे इस रीडिंग को, ठीक है। तो हर किसी के लिए अलग अलग बातें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोला कि हाँ आपके बाल को लेकर मैजिक हो रहा है तो इसका मतलब हर किसी के बाल को लेकर मैजिक हो रहा है। यह कलेक्टिव एनर्जी प्रेजेंट है, जिसके साथ भी ये रेजोनेट हो रहा है, ले नहीं हो रहा है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आई कैन सेंस कि आपकी एनर्जी को इविल इंटेंशंस वालों ने पकड़ के तो रखा है, ठीक है। और मुझे जो लगेगा मुझे बोलना चाहिए, आई विल से। एंड उसमें से मुझे एक चीज़ लगता है दैट किसी के बाल को लेकर, आपके बालों को लेकर कोई ऐसा इंसान कुछ बुरा आपके लिए ब्रू तो कर रहा है, जो आप ही के सर्कल में प्रेजेंट है, ठीक है। इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ रिलेटिव, इट कुड बी समबडी जो जिससे आप उतना जेल नहीं करते हो, लेकिन फिर भी वो आपके सर्कल में है। हम सब के लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो बस जान पहचान से होते हैं, लेकिन हमारे लाइफ में फिर भी होते हैं, ठीक है। तो वैसा कोई पर्सन यहाँ नज़र आ रहा है। आपके बाल को, जैसे मुझे विजन दिखा, मुझे दिखा जैसे आपके बाल को आप कहीं ऐसे बैठे होंगे, फिर उठे होंगे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ग्रीट करके, फिर आपका बाल देखकर दैट पर्सन, उसकी आंखों में आपको कभी कनेक्ट करने का मन नहीं करेगा डीपली इस पर्सन से। ऐसा कोई पर्सन अगर आपके जहन में है तो वो पर्सन डेफिनेटली आपके पीठ पीछे कुछ इविल कर रहा है, ठीक है। आपके आपके पीछे ना वो बाज की तरह लगा हुआ है, उसका इंटेंशन बहुत गंदा है, ठीक है। ये मैं बता दे रही हूँ, बहुत ख़राब है। आपको लगता होगा जब भी आप इस पर्सन को ग्रीट करके फिर जाते हो तो आपको बहुत सुकून लगता है, ठीक है। और एक क्लू ये भी हो सकता है कि आपको बार बार मिलना पड़ता है इससे, ठीक है। ऐसे तो कई लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स होते हैं, तो सबके लिए अपना अलग अलग है। खैर कोई कुछ भी हो, लेकिन आपको स्ट्रांग रहना है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गांठ बांध लीजिए इस बात को, ठीक है। दिस इचिंग, ओहो, स्पिरिट मुझे बता रही है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है ऑडियंस के साथ, ठीक है। आई कैन सी कि आप बहुत लॉस्ट फील करते हो, ठीक है। आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ या मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर पा नहीं रही हूँ या मैं कर पा नहीं रहा हूँ, ठीक है। डिवाइन स्पिरिट्स यही बता रहे हैं दैट यू आर प्रोटेक्टेड, लेकिन डेफिनेटली ऐसे लोगों से आप सराउंडेड हो
जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, ठीक है। एंड इनका पर्दाफाश होना लिखा है। इफ़ आई हैव टू से समथिंग, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, आपको पता चलेगा इस लाइफ टाइम में कि ये कौन लोग हैं, और बहुत साफ, बहुत सीधे, बहुत सही, एकदम एकदम इससे सामने आ गई हो सारी बातें, तो आपको ऐसे पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा, क्लियरली पता चलेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ, आपको पता चलेगा, आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि आपको पता चलेगी, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी, बट अभी जब पता नहीं चल रहा है तो आपका काम क्या है? आपका काम है अपना इंटरनल स्ट्रेंथ ढूंढना, क्योंकि अगर इंटरनल स्ट्रेंथ आप में होती तो ये लोग की चालें अनअफेक्टेड जाती ना। तो वो कह रहे पहले तुम अपना स्ट्रेंथ ढूंढ लो, उसके बाद तो मैं शक्ल दिखाई दूंगा तुम्हें, तभी आपको अपना इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो ढूंढना है, ठीक है। ओके, ईश्वर कह रहे हैं कि गायब हो जाओ, ठीक है। मतलब अपनी हर बात को खुल के बताना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ों को प्राइवेट रखना स्टार्ट करो, ये वो कह रहे हैं, ठीक है। आपको खुद ही दिख जाएगा, यू नो, आई थिंक लोग हैं यहाँ पर जो ये बात समझ सकते हैं, आपको खुद ही नज़र आएगा, ठीक है। जब आप चीज़ों को प्राइवेट रखने लगोगे, ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करोगे, वो डेस्परेसी उस पर्सन की आपको खुद ही दिख जाएगा कि ये थोड़ा ज़्यादा नहीं कर रहा है, यू नो, ज़्यादा नहीं कर रही है, तो यू नो यू विल गेट टू नो। टेक्स मी अ लॉट ब्लैक मैजिक पे रीडिंग करना, चलो, बहुत परेशान किया जा रहा है आपको। जेलसी है, इसीलिए आप पे ये मैजिक वगैरह किया जा रहा है, और इसके पीछे का कोई इंटेंशन नहीं है, बस एक ही इंटेंशन है कि आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो आपको गिरा दो, बिकॉज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वो लोग कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, और कोई बात नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेटली यू पीपल आर अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक, एंड इंटेंशनली भी आपके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। एक और पहचान है, हो सकता है कि ये पर्सन गाली बहुत देता हो, ठीक है, बहुत गाली, हर बात पर गाली, हर किसी को गाली ही देता रहता है, ये पर्सन की पहचान यहाँ पे नज़र आ रही है। तो समझो कोई टॉक्सिक इंसान जिसके आसपास आपको रहना पसंद नहीं है, और वो बहुत गालियाँ देता है, बहुत अब्यूज़ करता है, ठीक है। नॉर्मल इंसान से ज़्यादा अब्यूज़िव वर्ड्स वो यूज़ करता है, ये मैं देख पा रही हूँ। आपके स्पाउस पे भी नज़र है इसकी, ठीक है, उनके तरक्की पर भी बहुत नज़र है। देखा ना, जेलसी का कोई जात नहीं होता है, वो बस सबको कहते हैं ना तबाह करना चाहता है, बिना बात के, बिना इंटेंशन के। तो इसीलिए जो लोग जेलस होते हैं, यू नो, परमात्मा उन्हें माफ़ नहीं करते हैं जल्दी, क्योंकि ये बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है, और ये चीज़ कभी नहीं सीखनी चाहिए, कभी अपने लाइफ में सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सनलाइट में बैठो, कृष्णा आपको कह रहे हैं फॉर दिस पाइल, सनलाइट। आपको ना सनलाइट में बैठने का मन नहीं करता होगा, आपको लगता होगा चलो बाद में बैठूंगी, चलो सनलाइट देख के लगता होगा अरे हाँ चलो जाके बैठती हूँ, लेकिन फिर आपको लगता होगा बड़ा लेथार्जिक लग रहा है। नहीं, आप सनलाइट में बैठोगे ना तो ये प्रभाव कम होगा आपके ऊपर से, आपको मन ना भी करे ना, ज़बरदस्ती बैठ जाया करो 5 मिनट के, बोलो अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम रिया है तो मैं कहूँगी अरे रिया चल ना 5 मिनट बैठ जाते हैं, बस जाके बैठ जाओ। अच्छा 2 मिनट बैठते हैं, अच्छा 1 मिनट खड़े रहेंगे, आपको खुद मन करने लग जाएगा भीतर से, बिकॉज अंदर से तो आप भी चाहते हो कि आपको स्ट्रेंथ वापस मिले ना अपनी। सनलाइट में बैठो। आप कब पहचानोगे कि आप पे ब्लैक मैजिक का असर बढ़ रहा है? आपकी पढ़ाई में आपको मन नहीं लगेगा। इस फाइल के लिए खास करके मैसेज है आपको। मुझे इचिंग फील हो रही है ना, लग रहा है जैसे कोई मुझे परेशान कर रहा है, जान के परेशान कर रहा है, परेशान करना चाहता है मुझे। इट्स टेरेबल, लाइक मुझे फील हो रहा है, ठीक है। आपके स्पाउस, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके स्पाउस से जब भी होगी तो ये पर्सन बहुत जलेगा, बहुत, मतलब इस पर्सन का दुनिया तबाह हो जाएगा देखकर कि आपको इतना अच्छा आदमी कैसे मिल गया। वो सोच सोच के रोएगा, वो सोच सोच के मर जाएगा कि इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई, ठीक है।
कैसे हो गया ऐसे, ऐसे हो कैसे सकता है? हो सकता है कि आपके स्पाउस जो है वो बहुत वेल नोन है इन द सोसाइटी, या फिर बहुत एक बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल फिगर हैं, बहुत मान्यता है उनकी, मानते हैं लोग उनको, ऐसा हो सकता है। तो वो पर्सन इस दर्द से मर जाएगा, उसे दर्द हो गया। हाँ, कैन यू बिलीव इट? यस, दैट्स द ट्रूथ। उसे यार दर्द होगा कि आप इतने खुश हो। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, बोलिए आप ही। आप तो खुद ही समझदार हो। तो मुझे बहुत मैसिव ब्रेकडाउन दिख रहा है उसके लाइफ में, कि इसको कैसे, इतना पॉपुलर इंसान, इतना अच्छा इंसान, उसको कैसे मिल गया, यू नो। एंड इस पर्सन का ना भविष्य भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तो आप भी नहीं रोक सकते इस चीज़ को। खैर, आप रोकोगे भी क्यों? इतने घटिया इंसान के घटिया कर्मों का फल उसे मिल रहा है, तो आप रोकोगे क्यों, है ना? तो बहुत बहुत घटिया किस्म का इंसान है ये मैं देख सकती हूँ। एंड बहुत बुरा, मतलब बहुत ही बुरा कर्म का फल इसको यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे लगेगा ऐसे कैसे, वो आपको ना बस बहुत गंदी जगह देखना चाहता है, बहुत गंदी जगह। आई थिंक यू रियली नीड टू मेडिटेट आफ्टर दिस, क्योंकि ये बहुत इंटेंस इमोशन है, और इसको आपको सिंक इन करने में, आई एम वेरी श्योर आप ट्रिगर हो गए होगे, क्योंकि आपका मन तो जानता है कि वो पर्सन कौन है ना। तो उसको साधना और इसको डाइजेस्ट करना, प्रोसेस करना है, विल नॉट बी ईजी, बट सब हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप स्पेशल हो। इसीलिए मर रहा है ये पर्सन इतना आपके पीछे, है ना? कुछ तो है आपके भीतर ना, जो ये इतना परेशान हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। तो खुश हो जाओ। यस, मैं स्पेशल हूँ, चलो इसी बहाने से मुझे बता तो दिया इनडायरेक्टली, है ना? मुझे पता चल गया, ठीक है। लास्ट मैसेज जो परमात्मा आपको देना चाहते हैं, दैट ही विल कट दिस पर्सन ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। ये मैं दिखाना चाहूँगी आपको। मैं कार्ड्स उतना दिखाना पसंद नहीं करती, ज़रूरत महसूस नहीं होता, पर शायद मुझे ये दिखाना चाहिए। देखिए, इस कार्ड की एनर्जी यही है। सपोज दिस इज़ गॉड, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दैट दिस इज़ गॉड, एंड उन्होंने देखी कितनी बड़ी तलवार लेकर वो खड़े हैं, बैठे हैं, ठीक है। और गॉड इज़ लाइक, यू नीड नॉट टू वरी, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, आई विल कट दिस पर्सन ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। यू नीड टू मेडिटेट, क्योंकि आपका दिल नहीं है ना उतना कड़वा, नहीं है आपका दिल जितना इसका है। तो ये जानना, ये देखना, ये रियलाइज़ करना कि कोई मेरे लिए इतना गंदा भी सोच सकता है, एक्सक्यूज़ मी, इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है। आपकी पढ़ाई पे बहुत अफेक्ट हुआ है, आपने क्वेश्चन करा है कि मुझे शायद पढ़ाई छोड़नी पड़ जाएगी, यू नो देख पा रही हूँ मैं, आपकी तरक्की रोकने की कोशिश की है इसने, ठीक है, ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ। पर कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना। तो इसको आप तवज्जो ना दे, कृष्णा बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं, आपके परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि इसको इम्पोर्टेंस मत दो, छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम इसको इम्पोर्टेंस मत दो। बिकॉज आप जहाँ पे अपनी एनर्जी लगाते हैं, वो चीज़ क्या हो जाती है, वो चीज़ हाईलाइटेड हो जाती है, उसको शक्ति मिल जाती है। वो कह रहे इस थॉट को शक्ति मत दो, ठीक है, छोड़ दो, मत एड्रेस करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो, ठीक है, ये कह रहे हैं। भाई ये मुझे बहुत गंदे, जैसे कर्म काट रहा है वो अपना, बहुत बहुत ख़राब उसकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, ये मुझे दिखा रहे हैं कृष्णा, बहुत ख़राब। मतलब मुझे तो आई थिंक 100 चीज़ें दिख रही हैं। मुझे तो 100 चीज़ें दिख रही हैं। अब मैं 100 की 100 चीज़ें कैसे बोल सकती हूँ, लेकिन बस इतना बोल सकती हूँ कि बहुत बुरा भविष्य है उसका। एंड यू नीड टू मेडिटेट, बिकॉज you people are kind souls, and
इतना इंटेंस एनर्जी है यहाँ पर। तो यू पीपल, आई एम वेरी श्योर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप ट्रिगर हो ही गए होंगे अब तक में। तो just sit in silence for a couple of minutes, and then it will help you to process all these intense emotions. Okay? ठीक है। Oh God, it's so bad. एंड डेफिनेटली कृष्णा ये भी कह रहे हैं दैट आपका स्पिरिचुअल असेंशन जो है वो आपके लाइफ में ज़रूर से लिखा हुआ है, एंड इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ इट। ओके, सो टेक गॉड्स नेम एंड जस्ट go slow, no need to hurry. Okay. Oh God, this was a reading, it was intense. And thank you very much for joining, and take care. God bless you all. So pile number 2, hello and welcome to your reading. So आज हम लोग देखेंगे कि are you affected by black magic or not. ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि ब्लैक मैजिक क्या होता है एग्जैक्टली, तब आप जाकर के पाइल नंबर 1 का इंट्रोडक्शन देख सकते हो। मतलब पाइल नंबर 1 से स्टार्टिंग में मैंने ब्लैक मैजिक को एक्सप्लेन करा है। एक बार आप पाइल नंबर 1 को क्लिक कर लो और ब्लैक मैजिक के बारे में देख लो। एंड मुझे तो ऑलरेडी सेंस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ घोटाला तो है आप लोगों के साथ, पर वो क्या है चलो देखते हैं। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ज्वाइन करा है, मैं ऑलरेडी देख सकती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। ठीक है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बहुत है आप लोग के तरफ, आप लोगों को, और इसीलिए भी देख पा रही हो कि आप लोग ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हो। ठीक है, हैलोसिनेशंस, इल्यूजन्स में बहुत फंसाते होंगे आपको, फंसते होंगे आप, इल्यूजन्स में बहुत फंसते होंगे। ठीक है, लेकिन फ्री भी हो जाते होंगे। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, फंसते भी होंगे और फ्री भी हो जाते होंगे। ठीक है, गिल्ट बहुत हो जाता है आप लोगों को किसी चीज़ को लेकर के, मैं ये देख सकती हूँ। बहुत जल्दी आप ना बहुत काइंड सोल हो, बहुत किंडर्ड स्पिरिट हो, तो आई थिंक आपको ना थोड़ा सा बुद्धू बनाना थोड़ा इजी है, बिकॉज आप बहुत काइंड हो, और you need to learn this. That is the thing, that fine, I'm kind but I'm not weak. I'm kind but that is not my weakness. This is something that you need to learn in your life, because मैं देख सकती हूँ that आप लोग बहुत अच्छा, you have a very beautiful destiny is what I know. Your soul has a very beautiful destiny. It has a lot of things to accomplish. God trusts you, truly he does. Okay, बट जैसे कि इविल फोर्सेस को पता है कि ये बेवकूफ़ बन सकता है, तो वो आपको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। जो इविल एनर्जीज होते हैं उनका एक बहुत ही कॉमन काम जो है वो है आपको परेशान करना, आपको छेड़ना। ठीक है, आपके साथ कोई बदसलूकी करना। एंड बहुत स्ट्रांगली आई कैन सेंस कि आप लोगों के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हुई होंगी। ठीक है, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट घोस्ट एंड स्पिरिट्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, एंड मुझे खुद घोस्ट से बहुत डर लगता है। तो ये एनर्जी चैनल करते हुए मेरी फट रही है, मतलब मेरा कलेजा फट रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है, कृष्णा हमारे साथ है। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसे घोस्ट की आंखों में आपने देखा है। ठीक है, जैसे रियल ट्रू घोस्ट, रियल स्पिरिट की आंखों में आपने देखा है। हे परमात्मा, एंजल्स मुझे दिखाना बंद करो प्लीज़। बहुत डर लग रहा है मुझे। ठीक है, सो यहाँ पे ब्लैक मैजिक आपको लगता है कि घोस्ट ने कर दिया आपके ऊपर, या फिर जो डार्क एंटिटीज़ है उन्होंने आपके ऊपर कुछ किया है, आपको लगता है कि आप पोजेस्ड हो, आपको लगता है, क्योंकि कभी कभी आप ऐसी हरकतें करते हो जो इट्स अनएक्सप्लेनेबल फॉर यू, इज़ व्हाट आई कैन सी। डेंस पाइल है। सो ब्लैक मैजिक, देखिए ब्लैक मैजिक आपके साथ जो हुआ है उसके सामने कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ब्लैक मैजिक मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली मुझे नेगेटिव स्पिरिट्स की एनर्जी आ रही है, बहुत स्पूकी फीलिंग आ रही है मुझे। ठीक है, जैसे आपकी लाइफ ये आपको लगा हो कि डेंजर में है। ठीक है, अभी मुझे फील हो रहा है दैट एंजल्स, मुझे ऐसे दिखा, एंजल्स की प्रेजेंस मुझे दिखी, तो वो कह रहे हैं तुम करो चैनल, कोई बात नहीं। हम हैं यहाँ पर, नहीं आने देंगे किसी को। क्या हो गया ना मेरे साथ। कितना वो हो गया, एक छोटा सा फनी मोमेंट हो गया। ठीक है,
ओके, सो ये मैं देख सकती हूँ कि थैंक यू वेरी मच एंजल्स, यू नो माई थैंक यू इज़ विथ यू। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी कि आप कुछ पैरानॉर्मल चीज़ों के साथ आपको लगता है कि कुछ जो आपके साथ हुआ स्पूकी, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से अभी भी जुड़े हुए हो, कंप्लीटली आप उनसे डिटैच नहीं हो पाए हो, ठीक है। वो डर आपके भीतर से नहीं निकली है, एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको हीलिंग करनी चाहिए अपनी उस मेमोरी को लेकर के, वरना वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। कहीं कभी ना कभी देर सवेर आपको स्पिरिट, आपको यूनिवर्स ऐसी जगह पर पुश कर ही देते हैं जहाँ आपको हील होना ही पड़ता है, बिकॉज द यूनिवर्स लव्स अस, बिकॉज गॉड लव्स अस, राइट। तो आपको वो हीलिंग तक वो ढकेल ही कर रहेंगे, ठीक है, ये तो तय वाली बात है, आप मान कर ही चलो, ठीक है। सो स्पिरिट आपको यही बोल रहे हैं कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे पैरानॉर्मल प्रेजेंस है, रियल डेविल, रियल घोस्ट से एनकाउंटर आपका नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि उसने मेरे ऊपर ऐसी प्रभाव छोड़ी है जो अब कभी नहीं मिट सकती, पर दिस इज़ नॉट द फैक्ट। हील योर सेल्फ। जस्ट एक बार आप अपने एंजल से, अपने गाइड से, मुझे टैरो रीडर्स की वाइब भी आ रही है बिकॉज यू आर सो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, आप कनेक्ट करना जानते हो अपने परमेश्वर से, अपने कनेक्ट करना जानते हो आप अपने एंजल से। एक बार आप उनको बोलो दैट आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ, प्लीज़ हील मी, प्लीज़ दैट पार्ट, हील दैट पार्ट ऑफ मी। एंड एक बार ये चीज़ आपके साथ हुआ, फिर आप हील हो गए, तो आप देखना आप स्ट्रांग बन जाओगे, विल बिकम स्ट्रांगर दैन हु यू वर बिफोर, ठीक है। तो प्रे टू गॉड is what angels are saying, that pray to God and आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी और आप ये देखोगे, एंड आप और मतलब आप उस स्पूकी एक्सपीरियंस से डरोगे नहीं, क्योंकि एक बार आपके साथ हो चुका है, यू विल गेट इम्यून टू इट, इज व्हाट द एंजल्स बिहाइंड मी आर सेइंग, ओके। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अकम्प्लिश इन लाइफ। मतलब मैं आपकी एनर्जी चैनल करते करते मेरी तो एकदम जान जैसे अटक गई थी एंड मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ बिकॉज मुझे वो एंजल नज़र आए अपने थर्ड आई में, तो मुझे लगा, तो मैं जाके कंटिन्यू कर पा रही हूँ। बट इट इज़ अ वेरी स्पूकी पाइल एंड यू वेंट थ्रू इट, लाइक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। सो भगवान कह रहे तुम इतनी क्षमता है, तुम एक वॉरियर हो, देख रहे हो आप तलवार, ये ऐसी एनर्जी ये कार्ड दे रही है, तुम्हें वो क्षमता है, तुम वॉरियर हो, ठीक है। तुम ये चैलेंज तुम्हारे लाइफ में है, इसका मतलब है कि तुम इससे लड़ भी सकते हो, ठीक है। तुमको उतनी शक्ति भी प्रोवाइड करी है ईश्वर ने कि तुम इससे लड़ भी सकते हो, ठीक है, ये वो कह रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है ब्लैक मैजिक का, बिकॉज हमने ये टॉपिक पर रीडिंग करी थी, तो जैसे स्पिरिट कह रहे हैं कि ब्लैक मैजिक तो कुछ भी नहीं है, वो सब तो साइड में, वो डायलॉग है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती हैं, वो ब्लैक मैजिक छोटी छोटी बातें हैं। वो तो आप इतने ब्यूटीफुल हो, स्पिरिचुअल हो, इतना खूबसूरत बड़ा पर्पस लेकर आप दुनिया में आए हो, तो क्या हो रहा है ना कि लोग नेचुरली दे विल गेट जेलस ऑफ यू एंड दे विल डू रैंडम स्टफ्स, बट उसका असर आप पे पड़ता ही नहीं है बिकॉज यू आर सो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, सो डिवोटेड टू गॉड कि ये सारी चीज़ें तो कब आती हैं कब जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता है, और दैट स्ट्रॉन्ग आपको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। दीवार पे अगर आप सर फोड़ोगे तो सर ही टूटेगा ना। तो ब्लैक मैजिक इस तरीके की चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली आई कैन सी कि दीज थिंग्स आर अराउंड यू, बट यू आर वे टू स्ट्रॉन्ग एंड वे टू बिजी कि आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। मैं अपने जीवन में मैंने जो देखा है, मैंने जो महसूस किया है, मैं कह रही हूँ कि रियल घोस्ट और रियल स्पिरिट से डील करना, मतलब यू आर द अल्टीमेट पर्सन ऑफ गॉड, ठीक है। ये मेरा जीवन में खुद जो मैंने जितनी भी देख कर मुझे फील हुआ है वो ये है दैट इफ यू आर डीलिंग विद सच एंटिटीज, यू आर द अल्टीमेट पर्सन ऑफ गॉड, ओके, यू आर सो क्लोज टू गॉड, बिकॉज भगवान जिनको खुद इतना प्रोटेक्ट करते हैं ना, उन्हीं को इतनी मुश्किलें वो देते हैं, ठीक है। सो ये तो डेफिनेटली है। अगर आपको लगता है दैट आप लोग पोजेस हुए हो, ऐसा लगता है मुझे,
एंड मुझे लगता है कि जैसे बहुत क्लोजली वो मेमोरी भी हो सकती है जो आपके भीतर रह गई है बहुत भयानक तरीके से, ठीक है। वो एहसास तभी निकलेगा जब आप खुद को हील होने का मौका दोगे उस इंसिडेंट से, ठीक है। तब आप खुद देखोगे क्या मैजिक होता है, ठीक है। खुद को आप हील करो, हीलिंग पर ध्यान दो और उस मेमोरी को हील करो, उस मेमोरी से दूर मत भागो, उसको कन्फ्रंट करो और पूरे प्यार से, एंजेलिक लव से, गॉड के ब्लेसिंग से खुद को हील करो, ठीक है। ये बोला जा रहा है। आप खुद देखोगे कि आप उस एक्सपीरियंस के सामने खड़े रहोगे लेकिन आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। एंड अगर आप ये पूछते हो कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द डिवाइन्स प्लान एंड थिंग्स आर गोइंग द वे गॉड वांट्स इट टू बी, सो डेफिनेटली इट कैन नॉट बी विदाउट एनी रीज़न, राइट। सो डेफिनेटली आप लोग बहुत, यू आर द पीपल ऑफ गॉड। मैं आपको क्या बोलूँ, बहादुर हो, ये हो, वो हो, ये सब कुछ नहीं है। यू आर द पीपल ऑफ गॉड। उन्हें सब बहुत छोटा मेजर लाइफ पर्पस है धरती पर, और just I will say that focus on that purpose and everything God will see. You don't worry about it, ठीक है। So God wants to give you some message, I think. Let's see. You're so close to God. God even can't stay away from you. ठीक है। वो कह रहे हैं don't फोकस ऑन पेटी थिंग्स लाइक दिस, कि वो छोटे छोटे वार या वो तुच्छ मनुष्य या फिर वो तुच्छ चीज़ें करने वाले लोग, उन पे ध्यान मत दो, उस तुच्छता पे ध्यान मत दो। यू आर मेड फॉर ग्रेट थिंग्स, ठीक है। तुच्छता पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अपने लाइफ पर्पस की तरफ फोकस करो। गॉड इज सेइंग दिस टू यू, ओके। एंड अपने पेन्स की टेंशन मत लो, तुमने आज तक जो सहा उसकी टेंशन मत लो, बस आगे बढ़ो, इज वॉट Krishna, God wants to tell you, ठीक है। So this was your reading and I'll see you in your next reading. And definitely एक चीज़ और जो मैं बताना चाहूँगी, छोटी सी बात, that आप ना जैसे भगवान बोलना चाह रहे हैं कि आपको इन अजीबो गरीब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है जो समाज के लिए शायद अजीबो गरीब है, ठीक है। लेकिन कृष्णा कह रहे हैं कि तुम्हारे पास लाइफ भी ऐसे अजीबो गरीबो चीज़ों से जुड़ा हुआ रहा है, तुम इसी फील्ड से जुड़े हुए रहे हो, तुम्हारी सोल इसी पाथ से जुड़ी हुई रही है, तो रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। बिकॉज यू आर मेड फॉर ग्रेट थिंग्स, यू आर जस्ट यू, डोंट ट्राई टू बी एनीबडी एल्स, ठीक है। जस्ट बी योर सेल्फ is what God wants to tell you. And this was your reading and thank you very much for joining and God bless you all. Take care. Hello, pile number 3, and if you have chosen this pile, मुझे already feel हो रहा है, पता है pile number 1 was very heavy to channel because बहुत ही heavy negative energies, लोगों की energies, draining energies were present. Pile number 2 was निकल गया क्योंकि angel की presence थी बहुत strong, तो उनकी कृपा से निकल गया। लेकिन पाइल नंबर 3 अगेन इज आई थिंक वेरी हैवी बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट ब्लैक मैजिक एंड व्हाट आई कैन सी ऑलरेडी इज दैट यू आर अ वेरी जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन एंड अ वेरी वाइज पर्सन, ठीक है, एंड अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, ठीक है। जैसे योर एनर्जीज आर वेरी क्लोज टू द एनर्जीज ऑफ द मून एंड वेरी जस्टिस ओरिएंटेड एज आई सेड, आपको ब्लैक एंड वाइट का फ़र्क बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, अबंडेंट पर्सन, ठीक है। आत्मविश्वास की कमी रहती है आपको, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 2 के ही भांति मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग भी इतने पावरफुल हो, इतना आप लोग का स्पिरिट स्ट्रॉन्ग है दैट ये ब्लैक मैजिक वगैरह आप पे कब आता है कब जाता है आपको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। दिस पाइल इज डूइंग देयर इनर वर्क इज़ व्हाट आई नो। आप लोग अपने इनर वर्क कर रहे हो एंड कृष्णा इज़ वेरी वेरी मच हेल्पफुल विद दैट प्रोसेस। डेफिनेटली आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो भांति भांति के चीज़ें करते हैं बट आपको फ़र्क नहीं पड़ता है एंड यू नो दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी इन यू, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ नॉट जस्ट योर क्वालिटी, इट इज़ वॉट गॉड वॉन्ट्स यू टू डू, कि आप ध्यान मत दो,
आपको हमेशा लगता है कि आप भगवान से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हो, ठीक है। आपकी ना कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस थोड़ी हिली हुई है, तो इसीलिए आपको कोई कुछ भी बोल देता है, फिर आपको थोड़ा सा भी जैसे लगता है ना कि मतलब आपका लो सेल्फ एस्टीम के कारण, जिस पे आपको बहुत इनर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। However, if you will see it from my eyes, you are beautifully protected, like densely protected, okay. But definitely this will happen after 36 months. 36 months कितना हुआ? 3 years मुझे फील हो रहा है. You will be a completely changed person. Your self-confidence will be of some other level, of your own level. Who you are, who your soul is. बिल्कुल वैसी वाली सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी मुझे दिखाई देती है यहाँ पर, ठीक है। यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन. मुझे एक औरत दिख रही है बहुत कॉन्फिडेंटली साड़ी कैरी करते हुए, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ वेरी चेंज्ड पर्सन, अ वेरी वेरी a person who deserves what God had kept for her or him, ठीक है। मतलब आप उस लायक बनोगे कि आप ईश्वर की धरोहर को संभाल पाओ, ठीक है। जो वो आपको करवाना चाहते हैं वो आप कर पाओ, आप उस रास्ते में बढ़ चुके होंगे एंड बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं एंड फिर भी ईश्वर कह रहे हैं कि घबराओ मत, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा रहूँगा, ठीक है। ब्लैक मैजिक आपको जो लग रहा है कि आपके साथ हुआ है कि नहीं, तो मैं बता दूँ दैट आई विल नॉट से दैट आपके आसपास बहुत ही अच्छे लोग हैं, डेफिनेटली नॉट। एंड आपके ऊपर उसका असर है कि नहीं, तो मैं बोलूँगी नहीं, बिकॉज you are getting cleansed. Your energy matrix is actually shifting like anything, ठीक है। It is continuously changing, transforming, और आपको एक बेहतर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनने में हर दिन वो चीज़ मदद कर रहा है, ठीक है। Your inner work is on is what I can see and God is actively participating in there. ब्लैक मैजिक आप पे ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके साथ शायद अनंत मैं गिन नहीं पा रही हूँ देखकर कि किसने ब्लैक मैजिक किया, कितना ब्लैक मैजिक किया। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि भगवान नहीं चाहते कि आप इस बारे में ध्यान दो, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट एंड जो कर रहा है उसको उसका कर्म ईश्वर कह रहे हैं कि वो मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम मत घबराओ, उस पर ध्यान मत दो। वो कह रहे हैं बस ध्यान ही मत दो, तुम्हें जानने की अभी ज़रूरत ही नहीं है कि कौन तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है और कौन तुम्हारे ऊपर वाइट मैजिक कर रहा है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कौन सा रास्ता देखना है, अपनी आंखें खोलो और उस तरफ चले जाओ बस। बाकी सब ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, ब्लू मैजिक सब मैं संभाल लूँगा, ठीक है। लॉर्ड इज़ एक्चुअली सेइंग दिस, ठीक है। तुम्हारे पाथ को मैंने प्रोटेक्ट किया है, तुम्हें मैंने प्रोटेक्ट किया, तुम्हारे तन को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे रोम रोम को मैंने प्रोटेक्ट किया है। तो इट इज़, तुम मुझसे आकर पूछो कि कृष्णा मैं क्या करूं या भगवान मैं क्या करूं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि किसने क्या किया, ठीक है। किसने क्या किया तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उस चीज़ पर ध्यान दो जहाँ पर मैं तुम्हें ध्यान देने बोल रहा हूँ, एंड वो कौन सी चीज़ है वो तो आप ही ज़्यादा बेटर जानते हो, ठीक है। निश्चिंत होकर चलो, इज व्हाट गॉड इज सेइंग। डोंट वरी, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट लेटर। व्हाई गॉड, व्हाई आई डिड दैट, आई शुडंट हैव डन दैट। मुझे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए थी, मैंने खुद को कितना परेशान किया। यू विल क्राई आउट ऑफ गिल्ट बिकॉज आप खुद को बहुत परेशान कर रहे हो, इज व्हाट आई कैन सी। अपना मन काम में लगाओ, अलग अलग चीज़ों में लगाओ, ठीक है। अपना मन डाइवर्ट कर लो इन सारी चीज़ों से। भगवान कह रहे तुम्हें नहीं जानना है दैट तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें किसने ब्लैक मैजिक किया, किसने वाइट मैजिक किया। लीव देम, डोंट पुट योर एनर्जी इन देयर, ओके।
I am protecting you, it's enough. Is it enough for you? Like, he is expecting an answer also, and he knows the answer also. So it's like, is it enough? You know, you know what I mean. बार बार गाना क्यों बज रहा है आपके रीडिंग में? God wants you to get creative in some manner. He doesn't want your creative juices to get blocked. ठीक है? वो कह रहे भी मैं जितना कह रहा हूँ तुम उतना ही करो, उससे ज़्यादा मत करो. सो दिस वॉज ए रीडिंग, एंड जैसा भगवान जी चाहते थे मैंने वैसे वैसे डिलीवर कराया है. So this was something that ultimately you needed to hear regarding black magic आप पे हुआ है जो, and like everything, and I feel absolutely tired in this pile for some reason. आपकी हीलिंग चल रही है, शायद बहुत इंटेंस हीलिंग चल रही है, उसके लिए कृष्णा आपको कुछ बताना चाहते हैं. लेट्स सी व्हाट. कृष्णा कह रहे लेट द हीलिंग हैपन. लाइक लेट द हीलिंग हैपन. डोंट ट्राई टू डिनाई इट. डोंट ट्राई टू डिफेंड इट. डोंट ट्राई टू डोंट ट्राई टू, जैसे आप कभी कभी कोशिश करते होंगे कि ओ माई गॉड दिस हीलिंग इज टेकिंग टोल टू माई लाइफ, सो आई शुड टेक केयर ऑफ माई लाइफ एंड आई शुड नॉट टेक केयर ऑफ द हीलिंग. मैं शायद खुद को मैं थोड़ा परेशान और कर लूँ, क्योंकि आपको आदत बन गई है खुद को परेशान करने की, खुद को गिल्ट में डालने की. वो कह रहे हैं लेट द हीलिंग हैपन. लेट इट हैपन. इट इज़ करेक्टली हैपनिंग. और आप बहुत ही परफेक्ट बन रहे हो अपने फ्यूचर में, ये मैं देख पा रही हूँ इसी हीलिंग की वजह से. आपको चोट लगती है तो आप क्या करते हो? मुझे चोट लग गई, वापस चोट को धमाक से मार देते हो क्या? या फिर आप उसको हील करते हो, आप उसमें ऑइंटमेंट लगाते हो, सैवलॉन लगाते हो, डिटॉल लगाते हो ना. तो आप क्या कर रहे हो ना, आप ना खुद को हील नहीं होने दे रहे हो, क्योंकि आपको किसी तरीके से लगता है कि आप गिल्टी हो किसी तरीके से. तो कृष्णा कह रहे नो, लेट द हीलिंग हैपन एंड आई विल टेल यू माई सेल्फ. आई विल टेल यू हु डिड वॉट, हु सेड वॉट, एवरीथिंग आई विल टेल यू. ठीक है? जस्ट लेट दैट हीलिंग हैपन. एंड अगर तुम्हारी हीलिंग हो रही है एंड इट इज़ लीडिंग यू टू सर्टेन पाथ, गो देयर. ठीक है? आई एम विथ यू. फॉरगेट एवरीथिंग, फोकस ऑन योर हीलिंग. किसी और, अगर आपको लगता है कि मुझे स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए और मैं ये सब क्या कर रही हूँ, वाई एम गोइंग क्रेजी, खुद को ही ब्लेम करने की टेंडेंसी बहुत है आप लोग को, कि मुझे तो अपना वो जो इस हीलिंग के स्टार्ट होने से पहले मेरा जो लाइफ था जैसे तैसे मैं जी लेती थी, वैसे मैं दोबारा क्यों नहीं कर पा रही हूँ. वाई थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट, वाई थिंग्स आर वो बिखर क्यों रहा है, चीज़ें बिखर क्यों रही हैं मेरी हीलिंग के लिए, मेरी ही पढ़ाई में नुकसान हो रहा है. No, follow that path. It's okay. It's correct. हीलिंग हो रही है, होने दो. आपका पाथ चेंज हो रहा है, होने दो. ठीक है? आप पढ़ो भी, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो या आप जो थे एकदम ही बदल जाओ एक पल में. नहीं, बट खुद को आपको सीखना पड़ेगा, वक्त देना, खुद को आराम देना, खुद का इम्पोर्टेंस, तवज्जो जो है उसको कायम रखना अपने मन में, खुद को इम्पोर्टेंस देना, खुद की रेस्ट को इम्पोर्टेंस देना आपको सीखना होगा. एंड आप बहुत प्रे भी करते हो कि भगवान को, से वो कह रहे हैं कि बहुत मेरे को प्रेयर्स भी आते हैं दैट ईश्वर क्या हो रहा है मेरे साथ, प्लीज़ ये बंद करो, ये वो. नहीं, बंद नहीं करना है. वो ईश्वर जानता है आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, आपसे बेटर वो जानते हैं. तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस इज़ व्हाट गॉड इज़ टेलिंग यू. एंड वो कह रहे हैं कि तुम को अगर मन में डिलेमा रहे कि तुम्हें अपने डेली कोर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है या फिर अपनी हीलिंग को, तो अपनी हीलिंग को इम्पोर्टेंस दो. ठीक है? अगर तुम्हें लगता है मुझे थोड़ा देर तक सोना है तो तुम सो. ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है. इट इज़ हाई टाइम फॉर यू टू हील. ओके? एंड एक बार आपने ये फैसला किया कि मुझे खुद को हील करना, आप देखोगे अपने आप आपके स्टडीज़ बैलेंस हो जाएंगे. ठीक है?
अपने आप आपके स्टडीज़ बैलेंस हो जाएंगे, आपकी प्रायोरिटीज़ बैलेंस हो जाएगी, आप पढ़ाई में बल्कि और बेटर हो जाओगे अपने आप ही, क्योंकि आपका अंदर से अच्छा लगेगा, आपको गंदा नहीं लगेगा, आपको टूटा हुआ वूंडेड फील नहीं होगा, आप अपने आप फोकस्ड हो जाओगे स्टडीज़ में, ठीक है। एंड कृष्णा कह रहे जितना भयानक तुम्हें फील होता है ना उतना भयानक नहीं है तुम्हारा भविष्य। रिलैक्स, लाइक टेक सम ब्रेथ एंड जस्ट रिलैक्स and just be, just calm down for a moment, please. Okay, so this was your reading and it was a very beautiful reading and thank god जितनी हैवी ये मुझे चैनल रीडिंग लग रही थी उतनी हैवी नहीं है, क्योंकि सेकेंड रीडिंग में गॉड ये एंजल्स वर प्रेजेंट एंड थर्ड रीडिंग में खुद गॉड वॉज प्रेजेंट, सो मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड God bless you all. And one more thing, if you're here, एक और जाते जाते मैसेज चैनल हो गया that your divine counterpart is on your way. So wait for your divine counterpart to come. ठीक है, आप पे पाइल 3 आप लोग डेफिनेटली डिवाइन काउंटरपार्ट से डील करने वाले हो अपने, and you're going to have a very beautiful married life also. Yeah. डिवाइन काउंटरपार्ट से मिलने वाले हो, सो हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।